अगर आपका बच्चा अकेले स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपका बच्चा अकेले ट्यूशन जाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपका बच्चा अकेले खेलने जाता है तो यह खबर आपके लिए है। देश के हर माता पिता को इंडिया स्पेशल की आज की खबर जरूर देखना चाहिए। यह खबर हर उस माता पिता के लिए है जिनका बच्चा छोटा है, फिर वो चाहे 4 महीने का हो या फिर 4 साल का। हो सकता है किसी की नजर आपके मासूम पर है, वो उसका पीछा करता होगा, उसे अगवा करना चाहता होगा, चंद पैसे के लिए आपके लखते जिगर का सौदा करना चाहता हो, उसे आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता हो। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई। एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ जो नवजात बच्चों को अगवा करता था और फिर आगे उन्हें बेच देता था। गाजियाबाद का ये बच्चा चोर गैंग कैसे अपने काम को अंजाम देता था, इस गैंग के तार कहां-कहां फैले थे, इस गैंग में कौन-कौन शामिल था, बच्चा चोरी करने के बाद ये गैंग उसे आगे किसे बेचता था, इंडिया डेली आज आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन इस गैंग की मोडस ऑफ ऑपरेंडी जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस गैंग के 5 सदस्य पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इस गैंग के एक पुरुष और महिला की तलाश अभी भी की जा रही है। ये गैंग बेहद शातिराना तरीके से अपने काम को अंजाम देता था। इनकी नजर उन दंपति पर होती थी जो शादी के बाद लंबे समय तक निसंतान हो। ये गैंग उनसे संपर्क करता था और फिर सौदा होता था। सौदा 2 तरह का होता था। पहला, गैंग की महिलाएं अपनी कोख किराए पर देती थी। अगर दंपति इसके लिए राजी ना हो तो ये उनके लिए बच्चे चोरी करती थे। बच्चा चोरी करने के लिए ये गैंग गरीब परिवार को निशाना बनाते थे। गैंग पहले उस दंपति से दोस्ती करता था जिनके यहाँ बच्चा होने वाला हो या फिर हो चुका हो। इसके बाद ये उनके आसपास ही किराए पर घर लेते थे और फिर उनके यहाँ आना जाना शुरू करते थे। एक बार दंपति को इन पर विश्वास हो जाए तो ये मौका देखकर बच्चे के साथ रफू चक्कर हो जाते थे और फिर बच्चे को 3 से 6 लाख में बेच देते थे। ये है विक्की प्रजापति। 6 अगस्त को विक्की प्रजापति ने गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे जिला सरकारी अस्पताल से उनका 4 महीने का बच्चा चोरी हो गया। वो मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। हमने उसकी मम्मी ने एक ऑटो बुक पहले से कर रखा था और हम अंडरपास महरौली के पास पहुँचे। उसकी मम्मी ने फ़ोन करके ऑटो को बुलाया। फिर मैंने ऐसे नॉर्मली ऑटो की तरह हाथ दे के रोका और उसकी मम्मी ने उसे हमें बैठा दिया। उसने पहले मुझे बैठाया, फिर उसकी मम्मी ने उसे रोका, फिर उसे पैसे दिए, उससे बोला कि ये बच्चा उसे दिलवाना है तुझे। उसने वहाँ पे MMG रोड पे मेरे से उसने कई बार बोला कि बच्चा दे दे। मैंने उसे मना करा, वो नहीं मानी, उसने बच्चा दिलवा दिया। ऑटो वाला ड्राइवर था उसने बोला कि तुम पर्ची वगैरह कटवा के लाओ, मैं साइड में लगा रहा हूँ ऑटो। हम अंदर चले गए और वो बच्चा दिलवा के हम मुझसे वो ले गई। विकी की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और 10 घंटे के अंदर बच्चा चोर गैंग से बच्चे को बरामद कर लिया। गाजियाबाद पुलिस ने संजय नगर सेक्टर 23 निवासी कविता अरोड़ा, उसके पति लोकेश, दादरी की दौलतराम कॉलोनी निवासी सुलेखा, महरौली निवासी फूलबाई और उसकी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया। सुलेखा, कविता अरोड़ा और फूलबाई फर्टिलिटी सेंटर में काम कर चुकी हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। विकी के 4 महीने के मासूम को जिसने अगवा किया, विकी उन्हें अच्छे से जानता था
क्योंकि आरोपी फूलबाई उसी मकान में किराए पे रहती थी जिसमें विकी रहता था। गैंग की दो महिला सदस्य सुलेखा और कविता से दिल्ली के एक दंपति ने बच्चे की मांग की थी। दोनों ने बच्चा दिलाने के लिए हाँ कह दी। 6 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद सुलेखा और कविता ने फूलबाई से बच्चे का इंतजाम करने को कहा। फूलबाई ने विकी के बेटे की चोरी कराने की साजिश रची। फूलबाई के पास ही रहने वाले विक्की और सृष्टि को 4 महीने पहले एक बच्चा हुआ था। उस समय फूलबाई और उसके प्रेमी लतीफ की प्लानिंग बच्चे का अपहरण कर बेचने की थी। इस प्लान में फूलबाई ने अपनी बेटी कविता को भी शामिल कर रखा था। सुलेखा और कविता से बच्चे को अगवा करने का ऑर्डर मिलते ही फूलबाई काम में लग गई। बच्चा चोरी करने के लिए 5 अगस्त का दिन चुना गया और इस दिन सृष्टि को अपने बच्चे को अस्पताल में दिखाना था। 5 अगस्त को विकी प्रजापति पत्नी सृष्टि बेटे निहाल को लेकर जिला एमएमजी अस्पताल रवाना हुई। फूलबाई ने सृष्टि के साथ अपनी नाबालिग बेटी को भेज दिया। उसी ने अस्पताल के लिए ऑटो कराया। ऑटो लतीफ का परिचित लोकेश चला रहा था। लोकेश ने पहले ही गिरोह की सदस्य सविता को ऑटो में बिठा रखा था। अस्पताल के गेट पर किशोरी ने सृष्टि से कहा, आप काउंटर पर पर्चा बनवा लो। सृष्टि जैसे ही अंदर जाने लगी उसने कहा, अंदर बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है। किशोरी के कहने पर सृष्टि ने बच्चा ऑटो में साथ बैठी सविता को सौंप दिया और खुद अंदर चली गई, जिसके बाद सविता बच्चा लेकर चली गई। यहाँ से ये काउंटर पे जाने का रास्ता है। सृष्टि जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो साथ में जो महिला होती है कविता ने कहा कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, साथ में जो महिला होती है उसे दे दो और तुम जाकर के साथ में पर्ची कटवाओ। ये काउंटर है। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल आते हैं हम लोग तो हमें काउंटर पे आना होता है, पर्ची कटवानी होती है, आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको उसके मुताबिक किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है, तो आपकी पर्ची कटती है, आपका कार्ड बनता है। सिस्टर यहीं आई थी कार्ड बनवाने के लिए, जो साथ में महिलाएं थी उसके हाथ में अपना बच्चा छोड़ करके। और इसी दौरान जब सृष्टि काउंटर पे होती है, महिला जो वहां मौजूद होती है हॉस्पिटल अंदर आने के रास्ते पर ही अपने बच्चे को लेकर के, तो बच्चे को लेकर के यहीं से वो फरार हो जाती है। सृष्टि के लौट कर आने पर किशोरी बच्चा चोरी हो जाने की बात कहकर रोने का नाटक करने लगी, जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जब फूलबाई की बेटी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। हम लोग भी उसको पूछताछ तो किए। पहले तो डाउट हुआ कि ये जिस तरह से आई है और जिस तरह से उसने इशारा किया जब हॉस्पिटल में वो उतरने लगी टेम्पो से, तो उसी ने उसकी सहेली ने कही, ये महिला जो बैठी है बच्चा को उसको क्यों नहीं दे देती, तुम क्यों अंदर लेके जा रही हो। तो उस पर डाउट हुआ था, पूछताछ किया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं निकल के आया। और न पीड़िता ही कह रही थी कि ये तो मेरी सहेली है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आगे जब और पकड़े गए तब पता लगा कि पूरा इन्वॉल्वमेंट इसका था और इसी ने गिरोह को बच्चा चुरवाया। बच्चे की डिलीवरी मतलब उसको डिलीवरी होने वाली थी, उसको सुलेखा को देना था। इनको 3.5 लाख रुपए उसके एवज में मिलने वाले थे, जिसको ये आपस में पूरा जितने भी लोग थे बांट लेते। गिरोह की सदस्य सुलेखा और कविता अरोड़ा ने इस बात का भी खुलासा किया कि जिस फर्टिलिटी सेंटर में वो काम करती थी वहां इनके संपर्क में 2 निसंतान दंपत्ति आए। उन्होंने तब किराए की कोख देकर 2 बच्चों को जन्म दिया और 3.5 लाख रुपए लिए। कविता ने बताया कि किराए की कोख से शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही थी, जिसके चलते इन्होंने बच्चा चोरी करना शुरू कर दिया। इनके निशाने पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे थे। पुलिस की पूछताछ में सुलेखा और कविता ने एक और बच्चे को चोरी कर बेचने का खुलासा किया। इन्होंने मधुबन बापूधाम इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मालती का 2 महीने का बच्चा 9 मार्च 2024 को चोरी कर लिया था और इस बच्चे को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया। सुलेखा और कविता ने बच्चा अंजलि नाम की एक महिला को दिया। पुलिस अंजलि की तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी यहाँ पे गाजियाबाद में मार्च महीने में एक 2 माह के बच्चे को चोरी किया था बापूधाम से, और उसकी बात भी इन्होंने स्वीकार की है पूछताछ के दौरान, और उसमें एक अभियोग भी दर्ज है बापूधाम में। उस बच्चे को भी उन्होंने दिल्ली में ही किसी अंजलि नाम की महिला को बेचने की बात की थी कि 3.5 लाख रुपए में वो बच्चा बेचा गया था। उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। और इसी के साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा किस किस राज्य तक फैले हुए हैं। क्या सरकारी अस्पताल का भी कोई कर्मचारी इनसे मिला हुआ है, और दिल्ली का वो कौन दंपत्ति है जिसे ये विक्की के बच्चे को ऑन डिमांड बेचने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ,
ये तो आपने जान लिया, ये भी समझ लिया कि कैसे ये लोग बाकायदा एक गिरोह बनाकर बच्चों को चोरी किया करते थे। अब आपको उस मां से मिलवाते हैं जिसका 4 महीने का मासूम उसकी आंखों के सामने से चोरी किया गया। खुद उस मां से सुनिए जरा उसका दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह हूँ। और आज आपको लग रहा होगा गोद में ये छोटा सा बच्चा। दरअसल आज जब मैं ऑफिस में ही थी, स्टूडियो में ही थी, तभी एक खबर सामने हम लोगों के सामने आई कि गाजियाबाद में एक छोटे से बच्चे की, नवजात बच्चे की, 4 महीने के लगभग का ये बच्चा है, बच्चे की चोरी हो जाती है। जैसे ये खबर पूरे ऑफिस में हम पूरी टीम के सामने आती है, सबको झकझोर कर रख दिया। हालांकि पहला मामला नहीं है, देश में ऐसा बहुत होता आ रखा है। ऐसे जो बहुत से गिरोह हैं जो बच्चे को चोरी करते हैं वो एक्टिव है देश में। अब जिस तरीके से सृष्टि यहाँ पे हमारे साथ हैं, आस पड़ोस के लोग भी हमारे साथ हैं, ये छोटा बच्चा निहाल भी आपने देखा। एक तो ये कि अब आपने ये समझा कि अपने बच्चे को कभी दूसरी महिला के हाथ में नहीं, ऐसे कभी नहीं दूंगी किसी को भी, किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। पहली बात तो अब मुझे थोड़ी पता था वो ऊपर रहती है ऐसा कर देगी। मैंने सोचा कि उसकी कह रही है तो दे दूंगी, 2 मिनट में पर्ची कटवा के आ जाएंगे। पर्ची तो हमारी जल्दी कट गई थी, लेकिन हमारे अंदर जाते ही वो चले गए थे, रुके भी नहीं थे। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं उन्हें कहेंगे, ये बात समझाएंगी कि ऐसा उन्हें भी नहीं करना है। हाँ, उन्हें भी अपना बच्चा नहीं देना चाहिए किसी को भी, और पूरे सही से रहना चाहिए। उन्हें भी किसी को अपना बच्चा नहीं, किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ की घटनाएं देखिए बेहद आम हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब जिस तरह से एक्शन लिए गए हैं, फौरन यहाँ पे काम किया गया। सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग होती है, उसके बाद टीम हर जो जगह पहुंचती है जहाँ जहाँ सृष्टि पहुंची थी, और बच्चे को वापस लाया जाता है छुड़ा करके। लेकिन ये जो घटना हुई है ये पूरे देश के हर माता पिता के लिए एक सबक भी है कि आप अपने बच्चों को अपने पास रखिए, आपको इस तरह से किसी के दूसरे के हाथ में उन्हें सौंपना नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार भारद्वाज के साथ मैं सोनिका सिंह, इंडिया डेली के लिए। तो गाजियाबाद में ये जो पूरा मामला सामने आया उसने सभी को हैरान परेशान करके रख दिया। गाजियाबाद में बच्चा चोरी का ये मामला कोई पहला नहीं है। देश भर से कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये बच्चे कभी अस्पताल से, कभी रेलवे स्टेशन से चोरी होते हैं, लेकिन इन सब में जो खास बात है वो ये कि इन चोरी के पीछे कहीं ना कहीं बच्चों के परिजनों की लापरवाही भी बड़ी जिम्मेदार थी। आपका नौनिहाल, आपका लख्त जिगर, आपके कलेजे का टुकड़ा पल भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो बुरे ख्यालों से दिल डर जाता है। सोचिए, जिस माँ का, जिस पिता का मासूम अगवा हो जाए, जिसे दोबारा देख पाने की सारी उम्मीद खत्म हो जाए, उस माँ बाप का क्या हाल होता होगा। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आपके बच्चों के शैतान सड़क पर घूम रहे हैं, आपके बच्चे की ताक में हैं। पलक झपकते ही ये शैतान आपके बच्चे को आपसे दूर कर देंगे। ऐसी कई तस्वीरें हैं, ऐसे कई सबूत हैं जो ये बताते हैं आपकी एक भूल आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की विदिशा की है। मुकेश शर्मा का 2 साल का छोटा बेटा गर्व घर के बाहर खेल रहा था। परिजन कुछ देर के लिए बच्चे को खेलता छोड़कर अंदर चले गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लड़की गर्व के पास खड़ी है, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी हुई है। ये अकेले खेलते खेलते गर्व के पास जाती है और मौका देखते ही उसे उठाकर भाग जाती है। परिजन बाहर आए तो गर्व नजर नहीं आया। उन्होंने आसपास तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद तत्काल मुकेश को कॉल किया गया। परिवार ने घर का सीसीटीवी खंगाला तो लड़की गर्व को लेकर जाते नजर आई। परिवार वालों ने लड़की की तलाश की। मुकेश रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां कुछ महिलाओं ने बताया कि एक लड़की छोटे बच्चे को लेकर ब्रिज के दूसरी तरफ गई। परिवार ने जीआरपी और आरपीएफ थाने पहुंचकर बच्चा चोरी होने की जानकारी दी, जिसके बाद जीआरपी और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम ने बच्चे की तलाश में जुट गई। काफी तलाश के बाद नाबालिग बच्चे के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। जीआरपी ने नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया
और बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया। 12:30 बजे की घटना है। घर से फोन आया मेरे पास कि अपना छोटा लड़का मिल नहीं रहा है। तो मैं घर पहुंचा। घर से आके मैंने आसपास की गली में देखा। फिर मैंने तुरंत ही अपने कैमरे चेक किए तो उसमें एक बच्ची 10 से 12 साल की उम्र की है। और उसको अपने बच्चे को उठा के बगल वाली गली में भाग गई। तो मैं तुरंत ही गली में पीछे भागा तो मुझे मालूम पड़ा रविदास कॉलोनी में जाके एक बच्ची उसको रोड साइड ले गई है। उससे अभी पूछताछ चल रही है उस बच्ची से। एमपी के बाद महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर देखिए, जो पिछले महीने जुलाई की है। अमरावती के रहने वाले उमाकांत इंगले अपनी पत्नी ललिता, 5 साल के बेटे और 6 महीने के बेटे राम के साथ अमरावती से 1:45 बजे पूरे हटिया ट्रेन से नागपुर पहुंचे। उनके साथ कोच में आरोपी सूर्यकांत भी सफर कर रहा था। रास्ते में उनकी जान पहचान हो गई। सभी नागपुर स्टेशन उतर गए और वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सो गए। सुबह 7 बजे जब बच्चे के माता पिता सो रहे थे, उसी दौरान आरोपी महिला बच्चे को गोद में लेकर उठी और नागपुर वर्धा मेमू ट्रेन में सवार होकर चली गई। सीसीटीवी और फोन नंबर के आधार पर पुलिस अमरावती के पुसाला गांव पहुंची और जहां आरोपी महिला को बच्चे के साथ पकड़ लिया गया। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कभी किसी अस्पताल से, कभी बस स्टैंड से, तो कभी रेलवे स्टेशन से। बच्चा चोर इसी ताक में रहते हैं कि माता पिता का ध्यान भटके और वो उनके बच्चों को लेकर 9-2-11 हो जाए। ये तस्वीर तेलंगाना के निजामाबाद के सरकारी अस्पताल की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 चोर 3 साल के बच्चे को चुराने की फिराक में हैं और मौका देखकर एक चोर बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर चला जाता है। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के बगल में उसका पिता सोया है, लेकिन उसे कानों कान भनक तक नहीं लगी और उसका 3 साल का बच्चा चोरी हो गया। ये तस्वीरें, ये मामले ये बताते हैं कि आपके चारों ओर आपके बच्चों के दुश्मन घूम रहे हैं। ऐसे में आपको हर पल, हर घड़ी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आपके कलेजे का टुकड़ा आपसे जुदा ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।